साल 1993 में इंडिया के एक्स लेजेंड क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भारत की तरफ से बेस्ट बॉलिंग रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड बना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 12 रन देकर 6 विकेट। ये रिकॉर्ड उनके नाम सालों तक रहा, लेकिन 20 साल के बाद एक युवा भारतीय गेंदबाज ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया। साल 2014 भारतीय टीम सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश के दौरे पर थी। सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच, पहला मैच इंडिया ने जीत लिया था, 1-0 से सीरीज में आगे थी। दूसरा मैच वर्षा से प्रभावित था, इसलिए ओवर्स की संख्या घटाकर 41-41 कर दी गई थी। इंडिया ने पहले बैटिंग की और पूरी की पूरी टीम बांग्लादेशी बॉलिंग अटैक के सामने नतमस्तक हो गई। 25.3 ओवर्स में सिर्फ 105 रन बनाकर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। अब बांग्लादेश को 41 ओवर में जीतने के लिए बनाने थे 106 रन, जो कि किसी भी टीम के लिए ये स्कोर चेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बांग्लादेश ने खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर जो कहर ढाया, बांग्लादेशी टीम घुटने टेक गई भारतीय गेंदबाजों के आगे। 58 रन पर ऑल आउट कर दिया सिर्फ 17वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेशी टीम को। और ये चमत्कार किया था एक युवा खिलाड़ी ने, मतलब वो लीड कर रहे थे बॉलिंग अटैक को और वो खिलाड़ी थे स्टुअर्ट बिन्नी। उस मैच में 4.4 ओवर बॉलिंग करते हुए सिर्फ 4 रन दिए उन्होंने और 6 विकेट झटके। हालांकि दूसरे छोर पर मोहित शर्मा, एक दूसरे अन्य गेंदबाज थे भारतीय टीम के, वो उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। बाकी के 4 विकेट मोहित शर्मा ने लिया था। इस मैच में स्टुअर्ट बिन्नी ने न सिर्फ भारत को जिताया और अपना बेस्ट बॉलिंग फिगर बनाया, बल्कि सालों पहले अनिल कुंबले द्वारा किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा बेस्ट बॉलिंग फिगर जो उन्होंने बनाया था, उसे तोड़कर एक नया कीर्तिमान बना दिया। नमस्कार, क्रिकप्लेक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं चार्ली विद दिस न्यू स्टोरी। आज इस स्टोरी में हम बातें कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी के बारे में। स्टुअर्ट बिन्नी कपिल देव की लीगेसी को आगे बढ़ाने वाले क्रिकेटर थे। कहने का मतलब ये कि कपिल देव के रिटायरमेंट के बाद भारतीय क्रिकेट में एक जेन्युइन बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी महसूस की जा रही थी। स्टुअर्ट बिन्नी उसी कैटेगरी के खिलाड़ी थे। वो एक ऐसे गेंदबाज थे जो गेंद को अपने हिसाब से स्विंग करा सकते थे और लंबी गेंदों पर भी अच्छा हिट मारने की कैपेसिटी रखते थे। इतनी अच्छी क्वालिटी और टैलेंट होने के बावजूद भी उनका इंटरनेशनल करियर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा था। आइए पहले नजर डालते हैं उनके बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे। स्टुअर्ट बिन्नी ने 3 T20 मैच खेले हैं, 1 विकेट चटकाया है। 14 रन देकर 1 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है T20 में। 14 ओडीआई मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 20 विकेट चटकाए हैं। 4 रन देकर 6 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 6 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने, 3 विकेट चटकाए हैं। 24 रन देकर 2 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है टेस्ट मैच में। आईपीएल की बात करें तो 95 आईपीएल मैचेस उन्होंने खेले हैं, 22 विकेट चटकाए हैं। 14 रन देकर 2 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है आईपीएल में। एज अ बैट्समैन उनके रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो 3 T20 मैचेस में उन्होंने 35 रन बनाए हैं, अर्धशतक तो इसमें हो ही नहीं सकता। ओडीआई की बात करें, 14 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले हैं, 230 रन बनाए हैं, 1 अर्धशतक उनके नाम पर दर्ज है। टेस्ट मैच की बात करें, 6 टेस्ट मैच में 194 रन उन्होंने बनाए हैं, 1 अर्धशतक उनके नाम पर दर्ज है। आईपीएल में 95 मैचेस में 880 रन उन्होंने बनाए हैं, कोई भी अर्धशतक इसमें शामिल नहीं है। 48 उनका हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल में। साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट मैच में मैच सेविंग पारी खेलकर स्टुअर्ट बिन्नी अचानक से चर्चा में आ गए थे। हालांकि वो उनका डेब्यू मैच भी था। इस बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको स्टुअर्ट बिन्नी के पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टुअर्ट बिन्नी का जन्म 3 जून 1984 को हुआ था बेंगलुरु में। वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी के बेटे हैं। स्टुअर्ट बिन्नी टीम इंडिया में राइट आर्म पेस बॉलर और राइट आर्म बैट्समैन के तौर पर खेलते हैं। साल 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। उसी साल यानी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया और अगले साल यानी 2015 में उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया जिम्बाब्वे के खिलाफ। 2010 से वो आईपीएल खेल रहे हैं। शुरुआत राजस्थान रॉयल्स से की थी, फिर मुंबई इंडियंस के लिए खेला और आरसीबी के लिए भी खेला।
फर्स्ट क्लास मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण टीम इंडिया में आने से पहले ये आईपीएल में आ गए थे। साल 2012 में स्टुअर्ट बिन्नी ने रिनाउंड स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर से शादी की। इनकी शादी के पीछे भी एक प्यारी सी लव स्टोरी है। दरअसल मयंती लैंगर एंकरिंग के लिए क्रिकेट में बहुत पहले से एक्टिव थी और स्टुअर्ट बिन्नी पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे थे। इस वजह से दोनों में नजदीकियां पहले से थी। मयंती कई बार इंटरव्यू के लिए उनके घर पे जाया करती थी और वहां पे रोजर बिन्नी और स्टुअर्ट बिन्नी दोनों का इंटरव्यू किया करती थी। इस दौरान दोनों में नजदीकियां और बढ़ गई। उनके सवाल पूछने के तरीके, उनके इंटेलिजेंस और क्रिकेट का जो उनका एक्सपीरियंस आपस में शेयर करते थे, उसने स्टुअर्ट बिन्नी को इतना प्रभावित किया, इतना इम्प्रेस किया कि इंटरव्यू देते देते वो मयंती को अपना दिल भी दे बैठे। उसके बाद कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद फाइनली साल 2012 में दोनों ने शादी कर ली। उसी साल T20 वर्ल्ड कप भी हो रहा था जिसमें इंडिया की फर्स्ट टीम में स्टुअर्ट बिन्नी शामिल थे। स्टुअर्ट बिन्नी कहते हैं शादी के बाद लेडी लक उनके लिए काफी काम आया। उनका खेल काफी सुधरा, उनका करियर ग्राफ काफी ऊपर चला गया और उनके खेलने के तरीके में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आए। आइए अब आपको बताता हूं साल 2014 नॉटिंघम टेस्ट की कहानी। ये टेस्ट मैच स्टुअर्ट बिन्नी का डेब्यू मैच था। टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर थी और टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। ये मैच नॉटिंघम में खेला जाना था। इस मैच में पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया 39 रनों से पीछे चल रही थी, यानी कि 39 रनों की लीड थी इंग्लैंड के पास। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 184 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए थे, यानी कि सारे विशेषज्ञ बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब यहां से सारा दारोमदार उछल्ले बल्लेबाजों पर था कि वो कुछ और रन जोड़कर टीम इंडिया को एक फाइटिंग टोटल दिला सकें, एक सम्मानजनक स्कोर दिला सकें ताकि मैच को जीता जा सके। दरअसल ये मैच का अंतिम दिन था और विकेट पर टिके रहना जरूरी था। अगर टीम इंडिया का स्कोर कम होता या टोटल 200 के आसपास होता तो हो सकता था कि एक दिन में इंग्लैंड की टीम इस रन को आसानी से चेज कर लेती और इंडिया ये मैच हार जाता। लेकिन भारतीय बल्लेबाज इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। मोर्चा संभाला स्टुअर्ट बिन्नी ने 78 रनों की शानदार पारी खेली। 114 गेंदों में विकेट पे जमे रहे और जब मैच खत्म हुआ यानी कि ड्रॉ हुआ, उस टाइम पर टीम इंडिया के पास लीड थी 308 रनों की। इस दौरान उन्होंने रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर लंबी और उपयोगी साझेदारियां भी की। ये मैच भले ही ड्रॉ हो गया और टीम इंडिया हार से बच गई, लेकिन स्टुअर्ट बिन्नी के 78 रनों की पारी की वजह से ये मैच ऐतिहासिक हो गया और स्टुअर्ट बिन्नी का जो डेब्यू था टेस्ट में वो भी ऐतिहासिक हो गया। आज मैं स्टुअर्ट बिन्नी के बारे में इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अपने अनाउंसमेंट का ऐलान कर दिया है। जी हां, अब स्टुअर्ट बिन्नी क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ना ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, ना ही आईपीएल वगैरह क्लब क्रिकेट में भी। हालांकि अनाउंसमेंट लेते हुए उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि कपिल देव जैसे ऑलराउंडर बनने की क्षमता रखने के बावजूद, ढेर सारा पोटेंशियल होने के बावजूद स्टुअर्ट बिन्नी कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए अपने क्रिकेट करियर में और क्रिकेट के एक्सपर्ट्स को भी ज्यादा वो रिझा नहीं पाए, उन्हें इंप्रेस नहीं कर पाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टुअर्ट बिन्नी कभी भी एक विशेषज्ञ गेंदबाज या विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खुद को ढाल नहीं पाए, इसलिए टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन भी एक स्पेशल बॉलर या स्पेशल बैट्समैन के तौर पे कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ टीम इंडिया को एक विशेषज्ञ ऑलराउंडर की जरूरत थी जो बेहतरीन गेंदबाजी भी करे, बेहतरीन फील्डिंग भी करे और बेहतरीन बैटिंग भी करे। ऐसे में हार्दिक पांड्या और विजय शंकर जैसे खिलाड़ी उभर रहे थे स्टुअर्ट बिन्नी के सामने और वो यहीं पर पीछे रह गए और अब उनकी एज भी 37 साल की हो चुकी है, ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही सब सोचकर उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया होगा। खैर, अब जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले ही लिया है तो हमारी तरफ से क्रिकप्लेक्स रेडियो की तरफ से उन्हें उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए क्रिकप्लेक्स रेडियो, क्रिकेट का नया दौर। ये है क्रिकप्लेक्स, आज के जमाने का रेडियो। क्रिकप्लेक्स, क्रिकेट का नया दौर।